बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम फेर देते हैं उनके दिलों और आँखों को जैसा वो पहली बार उस पर ईमान न लाए थे, और उन्हें छोड़ देते हैं कि अपनी सरकशी में भटका करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बातें आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि और हम फेर देते हैं उनके दिलों और आँखों को हक मानने और देखने से जैसा वो पहली बार उस पर ईमान न लाए थे, उन आयात पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तक पर ज़ाहिर हुई थी, मसल शक्ल कमर वगैरह मौजज़ात बाहिरात के। उन्हीं मुशरिकीन मक्का के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को हक़ का इदराक करने से महरूम कर दिया है, इसलिए कि वो हक़ बात को समझते ही नहीं, और उनकी आँखों को बसीरत से महरूम कर दिया है, इसलिए कि राह हक़ को देखते ही नहीं। तो जिस तरह वो लोग पहले ईमान नहीं लाए, अब भी ईमान नहीं लाएंगे, और अल्लाह ताला उन्हें कुफ्र में भटकता हुआ छोड़ देगा। यानी इससे पहले मौजज़े देखकर जब वो ईमान नहीं लाए तो अब कैसे लाएंगे। जो शख्स हर धर्म से एक मर्तबा इनकार कर देता है, फिर वो मुसलसल इनकार ही करता रहता है। अगर उसे ईमान लाना होता तो पहले ही क्यों इनकार करता। उसने जानबूझकर पहली मर्तबा इनकार किया, अब वो आइंदा भी ऐसा ही करता रहेगा। उसे कबूल हक़ की तवक्को रखना ही फजूल है, जैसा कि इरशाद फरमाए तर्जुमा। फिर इसके बाद हमने कई पैगंबर उनकी कौम की तरफ भेजे, तो वो उनके पास वाज़िह दलाइल लेकर आए, सो वो हरगिज़ ऐसे ना थे कि उस पर ईमान लाते जिसे इससे पहले झुटला चुके थे। इसी तरह हम हद से गुज़रने वालों पर मोहर कर देते हैं। आप मज़ीद देखें सूरत अनफ़ाल आयत करीमा 24। यानी जिनको अल्लाह ताला हिदायत देता है वो पहली दफ़ा ही हक़ की बात सुनकर इंसाफ से कबूल कर लेते हैं, और जो शख्स पहले ही ज़िद से ठान रखे कि वो मानेगा नहीं, वो मुआज़ात देखकर भी कोई हीला बना लेता है। जैसे कि फ़िरौन ने कितने ही मुआज़े देखे मगर वो ईमान ना लाया। एक छोटी सी दुआ जो मैं ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाएँ, और जो लोग पे औलाद हैं उन्हें एक और सौलिहीन औलाद अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्तगी अता फरमाएँ, और आप सबको आपके घर में खुश खुर्रम रखें और सेहत व तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।